बुआ जी ही मुझे आवाज़ देके बाहर बुलाती है। जब मैं वहाँ से फिसलने लगती हूँ, आप मुझे बचाते हैं। उसके बाद जब पीहू आती है तो सबसे पहले बुआ जी ही उसे मुजरिम बनाती है। तो क्या आप देख नहीं सकते कि ये सारा का सारा प्लान बुआ जी का ही था? तुम सही कह रही हो रीत। तो ये सब कुछ ना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से सच नहीं बदल जाता। उधर जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने तो अपनी राय बना ली ना कि मैंने अपने पति को जेल भेजकर ससुराल वालों से बदला ले लिया और यहाँ मैं खुलेआम अपने एक्स हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ। उन्नति, लोग अपने दिमाग में क्या ओपिनियंस रखते हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। मैटर ये करता है कि तुम अपने दिमाग में क्या सोचती हो। जब तक तुम्हारा खुद का माइंड क्लियर है, लोग क्या सोचते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है ध्रुव, और इसलिए ना मैं क्लियर हूँ। आज के बाद हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, सिर्फ हमारा काम होगा। मुझे तुमसे कोई दोस्ती, कोई हमदर्दी, कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन उन्नति प्लीज, मैं तुम्हारी और मेरी रेपुटेशन मैं वापस से खराब नहीं कर सकती, इसलिए आज से हम सिर्फ प्रोफेशनली बिजनेस पार्टनर्स हैं और कुछ भी नहीं। तो प्लीज, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए जहाँ मैं बस सुबह जाके काम कर रही हूँ, रात को शांति से आके सो रही हूँ। मुझे बस एक सुकून की लाइफ चाहिए, प्लीज। उन्नति, बैठो। क्या हुआ राघव, आपको कुछ परेशान कर रहा है? रीत, हमें इस चीज को लेकर क्लियर रहना होगा कि बच्चे की परवरिश किस तरह करनी है और किस तरह नहीं। मतलब जिस तरह तुमने बाहर सिचुएशन को हैंडल किया, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पीहू की गलती होने के बावजूद तुमने किसी को उसे डांटने नहीं दिया। बच्चे को भले ही कितना प्यार दो, लेकिन जब उसकी गलती होती है तो उसके साथ सख्ती दिखानी पड़ती है, वरना उन्हें दोबारा गलती करने की हिम्मत मिल जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राघव, और मैं आपसे 100% एग्री भी करती हूँ। पीहू की अगर कभी भी गलती होगी तो मैं खुद उसे सबसे पहले डांटूंगी, और मैं जानती हूँ वीरू भैया और पूनम भाभी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि इस घर की बच्ची है। लेकिन आज पीहू इनोसेंट थी, उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी, अटैक की नहीं। और मुझे लगता है कि हमें बच्चों को यह एहसास भी दिलाना चाहिए कि उनकी बात को हम सुन रहे हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। लेकिन तुम इतनी श्योर कैसे हो रही थी? वो बाहर दिए में तेल डाल रही थी, तो फ्लोर पे तेल उसी से गिरा होगा। राघव, जब घर में इतने शातिर दुश्मन हो तो आप इतना स्ट्रेट कैसे सोच सकते हैं? आप जरा सीक्वेंस देखिए। बुआ जी ने अपनी टोन बदल के पीहू से प्यार से बातें की, उसके बाद उसके साथ खेलने का नाटक किया, उसे संस्कार सिखाने के बहाने से दिए में तेल भरने के लिए कहती है, और फिर वही तेल अचानक से हमारे रूम के बाहर गिर जाता है, और बुआ जी ही मुझे आवाज़ देके बाहर बुलाती है। जब मैं वहाँ से फिसलने लगती हूँ, आप मुझे बचाते हैं। उसके बाद जब पीहू आती है तो सबसे पहले बुआ जी ही उसे मुजरिम बनाती है। तो क्या आप देख नहीं सकते कि ये सारा का सारा प्लान बुआ जी का ही था? तुम सही कह रही हो रीत, बुआ जी हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सब उनका ही किया धरा होगा। हाँ राघव, ये सारा प्लान उन्होंने किया है, और अब हमें उनका कुछ करना होगा।